बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनश साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, हमने सूरतुल हिज्र की इब्तिदाई 3 आयतें तिलावत की हैं और आज इन्हीं तीनों आयतों की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने हम रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। ज़िलहिज का महीना चल रहा है, जैसे कि आप हज़रात समझाते हैं, और गालिबन जुमे के खुतबे में और आइम्मे मसाजिद ने अपने दुरूस के ज़रिए ज़िलहिज के बहुत सारे मसाइल और फ़ज़ाइल और अहकाम बयान किए होंगे और कुछ बाकी होंगे तो अगले जुमे को फिर बयान करेंगे। मौसम के लिहाज से तो होना यही चाहिए था कि ज़िलहिज पर कुछ गुफ्तगू हो, लेकिन शायद कि सारी बातें सुन चुके होंगे। मसाइल और फ़ज़ाइल जो उन्होंने बयान किया वही हम बयान करेंगे। इसलिए उससे बेहतर हमने आज मौजूदा हालात और जो कुछ आज हम मुसलमानों पर गुज़र रही है उसी के मुतालिक हम चंद बातें बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने हम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे और आप और हम सबको अल्लाह ताला सुनने के साथ अमल की तौफीक दे। इसी मुनासबत से सूरत अल हिज्र की आखिरी 3 आयतें मैंने पढ़ी हैं। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनश साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अब आज इसका मौजू आप कुछ भी दे लें, लेकिन मसला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे उम्मत के लोगों तुम पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तंगी, आज़माइश और तकलीफ़ आए तो बस मेरी ऊपर क्या तकलीफ़ें आई हैं, मुझे क्या सुनना पड़ा, उसको याद करो। हमारे ऊपर जो आफतें बलाएं आई, जो मुसीबतें आई, हमको जिस तरह से सताया गया, तकलीफ़ दी गई, हमारा दिल जिस तरह से दुखाया गया, अगर तुम उसको याद कर लोगे, अपने नज़र रखोगे, तो कितनी भी परेशानियाँ आएगी तुम किसी उलझन और टेंशन के शिकार नहीं होगे।
ये बड़ी अहम नसीहत है। अल्लाह ताला हम सबको इसके मुताबिक सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल, हिकमत और अमल से काबिल करना चाहिए। हक और बातिल की जंग जन्नत से शुरू हुई है, यहाँ से नहीं, जन्नत से। अल्लाह आसमान से शुरू हुई है, आदम और इब्लीस की, आदम और इब्लीस की। वही अल्लाह ने फरमा दिया कि अदुव्वुल्लाह का, एक तुम्हारे दुश्मन है, एक तुम्हारा कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकता। और वो लड़ाई हक बातिल की शुरू हुई है, कभी बातिल गालिब कभी हक गालिब। बस फर्क थोड़ा सा है, अहले हक अगर गालिब आते हैं तो इस्लामी हुदूद और कुयूद की पाबंदी करते हैं, और अहले बातिल को अगर गालिब आए, गलबा हासिल हो, तो अखलाक, हुदूद, कुयूद सब तोड़ डालते हैं। वहीं यज़हरु अलैकुम ला यरकबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा। अहले बातिल को अगर तुम्हें गलबा नसीब हो जाए तो रिश्ता, नाता, वादा, दोस्ती, यारी, वो किसी की परवाह नहीं करें, वो अपना मकसद पूरा करने में सब कुछ कर डालेंगे। तो उसका इलाज हमें उस मौके पर क्या करना है? आया अल्लाह ने अपने नबी को कुछ हिदायत दी या कोई हिदायत नहीं दी? अगर अल्लाह ताला ने अपने नबी को हिदायत दी हैं तो हम सबका की दावत क्या है, अकीदा और मनहज क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ऐ नबी, हम अच्छी तरह से देख रहे हैं और जानते हैं, इनकी बातें सुन करके, इनकी अफवाहें, इनकी बातें, आए दिन नया नया बिल पास करते रहते हैं आपके खिलाफ, और नई नई करारदाद शाये करते रहते हैं, तरह तरह की धमकियां देते हैं। आप ये ना समझे कि अल्लाह देख नहीं रहा है। वलक़द नअलमु अन्नका वलक़द नअलमु, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी बातें, इनके बिल पास करने और इनकी करारदाद मंजूर कराने से क्या आपको तकलीफ पहुंचती है, आपका दिल कितना दुखता है और किस कदर आपको तकलीफ होती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम उससे गाफिल नहीं हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामुरु ज़ालिमून। जालिम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया हमारे नबी अल्लाह को उससे गाफिल न समझें। अल्लाह सब देख रहा है। हमेशा आप हज़रात सुनते होंगे, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, समझ गए ना? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। पढ़ डाले अल्लाह ने इन तमाम जालिमों का जिन्होंने इस्लाम, मुसलमान, पैगंबर और पैगंबर पर ईमान लाने वालों के साथ इन्होंने जो जुल्म किया, जो तरह तरह से सताया और तकलीफ दी, अल्लाह फरमाते हैं आपका रब इनसे गाफिल नहीं। इन्ना रब्बका लबिल
मिरसाद, इनका हशर तो हमने कर दिया है और आइंदा जो आएंगे इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह ने उन पर भी अपने अज़ाब का मिसाइल फिट कर रखा है। टाइम के साथ बिल्कुल सेट है, लेकिन टाइम से पहले नहीं। जब तक वो टाइम नहीं आता जो चाहे कर लें, लेकिन अल्लाह ने इनकी हिलाकत बर्बादी का और मुसलमानों के ताउन और मदद का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और वो वक्त का इंतजार करे। फंतज़िर इन्नहुम, फंतज़िर, नबी आप भी इंतजार करें और वो भी इंतजार करें। दोस्तों, अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है, आपके साथियों के साथ जो कुछ हो रहा है, आपको तकलीफ होती है, टेंशन होता है, परेशानी होती है, हम सब देख रहे हैं। हमें जो करना है करेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल आप चंद चीजों की पाबंदी करें। आ रही बात समझ में ना? अभी फिलफौर आप चंद बातों पर अमल करें, चंद बातों की पाबंदी करें। नंबर 1, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, आप अपने रब की हम्दो सना करते रहें, तस्बीह तहलील करते रहें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। आप अभी ये करें। नंबर 2, वकुम मिनस साजिदीन, खूब कसरत से आप नमाज पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी करते रहें। फराइज है, सुनन है, नवाफिल है, तहज्जुद गुजारी है। वकुम मिनस साजिदीन, आप सजदा करने वालों में शामिल हो। कितने हो गए? 2। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। नंबर 2, वकुम मिनस साजिदीन। नंबर 3, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, आप अपने रब की इबादत बराबर करते रहें। कोई सीजन नहीं, एक जुमला याद रखना, सीजनी इबादत नहीं। वअबुद रब्बका, आप अपने रब की इबादत करते रहें। और आपको रब की इबादत पर कब तक जमे रहना है? हत्ता यअतियकल यकीन, जब तक कि मौत ना आ जाए, यानी मरते दम तक आप अपने रब की इबादत पर जड़े रहे। बस आप ये करें, बाकी इनको छोड़ दें। हम क्या करेंगे वो इंतजार करें। आप भी इंतजार करें और वो भी इंतजार करें। अहले इल्म कहते हैं, अहले बातिल से अगर ईजा पहुंच रही हो, तकलीफें दी जा रही और उनको पावर और मेजॉरिटी मिल चुकी हो, किब्र और गुरूर में आकर के फिरऔन और नमरूद का किरदार अदा कर रहे हो और उनके सारे चेहरे चपाटे उनके जो और है पिट्ठू, अलम तौरा कई मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा का नारा लगाए हो। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा पावर अब किसके पास रह गए जो हम उससे मुकाबला कर सके। हम सब देख रहे हैं, आप इसको छोड़ें। अभी फिलहाल आपके अंदर उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, तो फिर इन 3 बातों पर आप अमल करें। और इस्लाम का एक वसूल है, एक वसूल तो ये है कि ऐसे सारे मामलात में अल्लाह मुखातब अल्लाह के अपने रसूल को करता है, लेकिन रसूल के ज़िम्ने में आपके सारे उम्मती क़यामत तक आने वाले शामिल होते हैं। यानी वो हुक्म सिर्फ आपके साथ खास नहीं बल्कि सबके साथ, सबके लिए है। ये जरूरी है दोस्तों।
ये तीन चीजें, ये तीन चीजें बतौर मजलूमियत की जिंदगी अगर गुजर रही हो, कोई पुरसान हाल ना हो, पावर ताकत उनके पास हो, और मन अशद मिन्ना कुव्वा के नारे लगा रहे हो, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी और उनके जरिए हमें तीन बातों का हुक्म दिया गया है दोस्तों। पहली बात, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की हम्द सना खूब बयान करते रहें। अल्लाह ताला की तकबीर, तहलील, तहमीद, अल्लाह ताला की हम्द सना और अल्लाह ताला का जिक्र खूब कसरत से आप करते रहें दोस्तों। ये नमाज सिर्फ जिक्र का एक किस्म है, वरना आप अगर देखेंगे तो ये जो नमाज हम पढ़ते हैं ये भी जिक्र इलाही के कायम करने के लिए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दिया था तो उसी वक्त अल्लाह ने ऐलान किया अक़ीमिस्सलाता, क्या कहे बेटी, अक़ीमिस्सलाता नहीं बेटी, कहाँ चले गए, अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री। मूसा फिरऔन से मुकाबला आपका है। अल्लाहु अकबर। फिरऔन जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, जब रिसालत और नबूवत मिली तो फिरऔन के पास पहुंचने भेजने के पहले अल्लाह ने क्या पाबंद किया, वाक़िमिस्सलाता ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, तौहीद पर कायम हो जाए, वाक़िमिस्सलाता, और नमाज कायम। आप देखते जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहला हुक्म जो है दोस्तों, अल्लाह ने जिक्र इलाही का किया। ये जिक्र इलाही कोई मामूली चीज नहीं है, खुसूसन जब मुसलमानों के पास, एक मोमिन के पास और कोई असलहा, कोई हथियार, कोई जरिया ना हो, ऐसे मौके पर जिक्र इलाही से ज्यादा उसे फायदा पहुंचाने वाला कोई दूसरा अमल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने, जरा सोचिए, सूरतुल अनफाल की आयत, फ़इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। ए हमारे नबी और ए मोमिनो, फ़इज़ा लक़ीतुम, जब तुम्हारी मुठभेड़, तुम्हारा मुकाबला इन जालिमों से हो जाए, तो उस मौके में तुम्हें क्या करना है, दो अमल, फसबतु, डटे रहना, साबित कदम रहना, हिम्मत नहीं हारना, बुज़दिली नहीं दिखाना, इस्लाम की कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं होना, किसी बातिल से कुछ लो, कुछ दे करके कुछ छोड़ो और पकड़ो कह करके समझौता नहीं, फसबतु, दीन पर डटे रहना, वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। और ऐसी हालत में जब मुठभेड़ हो दुश्मनों से, तो खूब कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करना, लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। मैदान जंग में दो दुश्मनों से मुठभेड़ हो तो वहां भी फतेह और नुसरत और कामयाबी का नुस्खा अल्लाह ताला ने दोस्तों जो बयान किया वो क्या है, वज़कुरुल्लाह कसीरन, खूब कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र इलाही। इससे बड़ी चीज आप देखें, आज तो बहुत सारे जो फराइना हैं, फिरौन की जमा फराइना, एक फिरौन नहीं है, बहुत सारे फराइना हैं, लेकिन कोई फिरौन मूसा के फिरौन के मुकाबले तक नहीं पहुंचा। कि पहुंच चुका, उसके पहले ला इंतजाम कर देगा। समझ गए ना, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद।
इतने जाबिर फिरौन के पास जब अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह उनके भाई को भेजा तो भेजते वक्त क्या नसीहत की थी? ऐसा करना, मूसा जाओ फिरौन के दरबार में जाओ, बड़ा शरीर है, अना अपने आप को ना रब्बुकुमुल आला कहता है, और मूसा को उसके दरबार में अल्लाह बात फरमाते जाओ तौहीद की दावत देने के लिए। एक तो ऐसे ही सर फिरा फिरौन, तरह तरह की करारदाद, वजअल अहलहा शियआ, पहले अपनी कौम को तबकाती निज़ाम में तकसीम कर दिया, ये असली है ए क्लास के और ये बी क्लास के और ये सी क्लास के। दुनिया में सबसे पहले ये चक्कर जो एनआरसी का चला है, ए क्लास बी क्लास, फिरौन इनका दादा था। कौन था? फिरौन। वजअल अहलहा शियआ, तबकाती निजाम कायम किया और मुसलमानों को हर किस्म से, रोजगारी से, हर सरकारी नौकरी से, हर अच्छी चीजों से रोका। सब मुसलमान सिर्फ गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे। एक बाबा कौम फिरौन ने किया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर कत्ल का केस भी है, कत्ल का केस भी है। फिरौन अपनी पूरी काबीना से मंजूर करा लिया है, कानून पास कर लिया है अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए, मूसा को कत्ल कर दिया जाए। यही हुआ था ना भाई, बिल पास हो गया था ना, मूसा को कत्ल करना है। और अल्लाह फरमाते मूसा उसी फिरौन के पास जाओ, उसी फिरौन के पास जाओ, इज़हब अंत व अखूका, उसी फिरौन के पास जाओ और उसी फिरौन को इस्लाम की दावत दो जो अपने आप को आना रब्बुकुमुल आला कहता है और जिसने ये ठान रखा है कि मुल्क मिस्र से मुसलमानों को खात्मा कर देना है, किसी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ना है। बाद रवायतें को मुताबिक मस्जिद तक उसने ढाना शुरू कर दिया फिरौन ने। कितने जालिम फिरौन के पास अल्लाह भेजते हैं मूसा जाओ, फज़हब अंत व अखूका बिआयाती, ये मेरे दिए हुए मौजदात हैं, इन मौजदात के लोग लेकर के फिरौन के पास जाओ, लेकिन या वला तनिया फी ज़िक्री, खूब कसरत से मेरा जिक्र करते रहना, मेरे जिक्र में कोई कोताही नहीं करना। फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम जाएं, ऐसा जालिम इंसान, फौज उसकी, मुल्क उसका, पार्लियामेंट उसकी, सारे मेंबर उसके, सारा पावर उसका, फौज उसकी, पुलिस उसकी, और दरबार भी उसी जालिम फिरौन का है। वहां उसके हर किस्म के शर से बचने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वला तनिया फी जिक्री, वहां रहना, खूब कसरत से हमारा जिक्र करना, मेरे जिक्र इलाही में तुम या तुम्हारे भाई जर्रा बराबर कोताही और सुस्ती नहीं करना। दोस्तों, क्या आज हमने भी कभी सोचा ये हमारे इलाज है, हमें क्या करना चाहिए? हमने भी कभी सोचा? कई नुसब्बिहा का कसीरा वनज़कुरा का कसीरा, ऐ अल्लाह, हम इसलिए कहते हैं मेरे भाई हारून को मेरा साथी बना दे, इनको भी रसूल बना हमारे साथ भेज दे। क्यों? ताकि दोनों मिल करके कई नुसब्बिहा का कसीरा वनज़कुरा का कसीरा, ताकि फिरौन के पास पहुंचे पैगाम आपका लेकर के, तो दोनों भाई मिल करके इस दावत के मैदान में फिरौन के मुकाबले में खूब कसरत से तेरी हम्द सना करें और खूब कसरत से तेरा जिक्र करें। दोस्तों, जिक्र आयाही को हमने क्या समझा? बस एक ही चीज सामने रखो दोस्तों, जिक्र इलाही।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो अपनी जबान से, तौहीदी कलमात का विर्द करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तुम मुझे याद करोगे, मेरी इताअत करोगे, फरमाबरदारी करोगे, मेरी तस्बीह तहलील पाकी हम्द सना पाकी बयान करोगे, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी नुसरत करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, दुश्मनों पर गलबा अता करेंगे। लेकिन शर्त है कि तुम पहले हमें याद करो। फज़कुरूनी, हमें याद करो तब हम तुम्हें याद करेंगे। दोस्तों, हम तो अल्लाह को भूले हैं, नौजवान क्या बूढ़े बाबा पहुंच जाएंगे, और ये जो एक जेब में आ गया है, रात भर पता नहीं कुरान की तिलावत करते हैं, हदीस का मुताला करते हैं, तकवा की बात करते हैं, बस क्या करते हैं। जरा सोचो, सबसे बेहतरीन जिक्र जो रात का था, सारी रात आज नौजवान इस पर गुजार दे रहा है। जो समाए दुनिया पर आकर के है कोई अला तस्तंसुरूनी, है कोई तुम में जो रात की तन्हाई में मुझसे मदद मांग रहा हो, और मैं उसकी मदद करने के लिए समाए दुनिया पर आया हुआ हूं। हमें है कोई ऐसा जो दोस्तों इन चीजों की पाबंदी करे? अल्लाह का वादा फज़कुरूनी अज़कुरकुम। एक बात हमें याद आई, कुरान पाक में दो वाक़े बड़े मशहूर हैं दोस्तों। एक तो यूनुस अलैहिस्सलाम का, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने भी हिजरत करने के हुक्म नहीं दिया था, लेकिन अपनी कौम से तंग आकर के हिजरत कर गए, और ये सोच करके आखिर में हिजरत का हुक्म देता ही अल्लाह चले गए। हमारे नबी 13 साल तक मक्के में फिसते रहे, साथियों के साथ दुआ भी की, रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन। देखो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे, 13 साल अल्लाह ताला से मदद मांग रहे, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कोई सबील तो निकाल दे, अल्लाह अच्छी तरह से हिफाजत के साथ निकाल दे। दोस्तों, यूनुस अलैहिस्सलाम से थोड़ी सी चूक हो गई, सोचा हिजरत करने का तो हुक्म देते ही है, कब तक तंग आए, चले हिजरत कर जाते, वहां जाके दीन का काम करेंगे, दावत का काम करेंगे, वहां अल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे। गए, कश्ती में बैठ गए, क्या नतीजा निकला? फसाहम फकान मिनल मुदहजीन। जैसे कश्ती बीच में गई, अब वो हरकत करने लगी, करीब है कि डूब जाए। कहा जाता उस वक्त लोगों का अकीदा था कश्ती डूबती है जब कोई बेवफा गुलाम अपने आका से भगोड़ा कश्ती में बैठा हो। कोई गुलाम, कोई इंसान, भाई कौन है, कौन कहे कि मैं हूं? यूनुस अलैहिस्सलाम सोच नहीं सकते थे कि मैं ही बंदा अल्लाह का गुलाम हूं। फसाहम फकान मिनल मुदहजीन, कुरान दादी की गई, फसाहम फकान मिनल मुदहजीन। कुरान दादी समझते हैं, कुरान दादी की गई तो अल्लाह ने यूनुसी का नाम निकला, लेकिन यूनुस की शक्ल सूरत, रसूल है, पैगंबर है, ये जाहिर नहीं करती कि ये कहीं भगोड़ा होगा, ये अपने आका से भगा होगा। जितनी मर्तबा किए, हमेशा नाम किसका निकला? फसाहम फकान मिनल मुदहजीन। अल्लाह ने फरमाया नाम उन्हीं का निकला। अब पूरी कश्ती डूबे, सारे मुसाफिरों की जान जाए, उसके बदले एक आदमी की जान जाना आसान है। यूनुस को उठा करके कश्ती में फेंका, पानी दरिया में फेंक दिया गया। फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, फल्तक़महुल हूत, मछली आई और इकट्ठा निकल गई। अब्दुल्लाह बिन अब्बास
और बस मुफस्सिर अहले इल्म कहते हैं वो मछली बहरे अहमर की रहने वाली थी। अल्लाह ने फौरन उसको भेजा, फौरन पहुंचो और यूनुस मेरे बंदे को निकल जाओ, लेकिन खबरदार हमने यूसुफ का को तुम्हारे पेट को यूसुफ का जेल बनाया है, हमने तुम्हारी गिज़ा ना बनाया, खबरदार तुम्हारा कोई दांत भी यूनुस को चुभना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, जिक्र की बरकत, हम फिल्में देखने से, नौजवान गेम देखने से, सारी रात जो तकद्दुस इबादत का मौका है हम लोग खेत कूद में गुजार दें और सारे लोग दोस्तों के साथ आपकी सलाह मंतका बाजी में गुजार दें, दोस्तों के साथ। ना बूढ़े बाप की फिक्र, ना माँ की फिक्र, ना बीवी की फिक्र, ना बच्चों का हक अदा हो, दोस्तों के साथ सारी रात गुजार दें। कहाँ गया हमारा जिक्र, कहाँ गया हमारा जिक्र? बिल पर बिल पास हो रहे हैं, करारदादों का ऐलान किया जा रहा है, नेस्तनाबूद कर देने का फैसला कर लिया गया है, लेकिन अभी भी हम अपने बचाने की फिक्र नहीं किए। वाए नाकामी मकाए कारवा दादा रहा, कारवा के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप मीडिया में देख लेने पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, अपने अंदर कुछ तो फर्क लाना, अपने अंदर कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। निकल गई मछली, समुंदर के तह में मछली अल्लाह के हुक्म से ले जाके बैठ गई। अब वहां ला इलाहा इल्ला अंता फनादा फिज़्ज़ुलुमात, मछली के पेट में समुंदर के तह में रहकर किसको पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तेरी जात पाक है, तूने जर्रा बराबर मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया, मेरे साथ कोई इंसाफी नहीं किया, मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी, अल्लाह मैं खुद ने जुल्म किया है, अल्लाह आप ने कोई नाइंसाफी नहीं की। और हम क्या कहते हैं? इतने दिन से दुआ करे, अल्लाह कबूल नहीं कर रहा है, अल्लाह वो भी अल्लाह कसूरवार है जो कि अल्लाह आपकी दुआ नहीं कबूल कर रहा है। कभी ये कहते अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, हम गुनहगार हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम क्या कहते? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मैं ही जालिमों में से हूँ, तूने मछली के पेट में, मैं समुद्र के तह में डूब रहा हूँ, डूब चुका हूँ, अल्लाह तूने कोई नाइंसाफी मेरे साथ नहीं की। और आज ऐसे लोगों को भी देखा है कि अल्लाह को गालियाँ देते हैं। अल्लाह हम कितना समझाएंगे? क्यों 6 महीने से बगैर नौकरी के बैठे हुए, काम छूट गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, फीस नहीं दे पा रहे हैं, मकान का किराया सर पर चढ़ा हुआ है। अल्लाह कहाँ है जो नहीं सुनता? क्या फायदा है ऐसे अल्लाह को माने? अल्लाह अकबर, कुफ्र पर कुफ्र करता जा रहा है। इधर नबी क्या कहते हैं? इन्नी कुन्तु, बाबा आदम नहीं कहा अल्लाह मैंने क्या कसूर किया खा करके, दरख्त का फल खाने ही के लिए होता है, क्या किया? नहीं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना। ये है दोस्तों दुआ, ये है जिक्र। बहरहाल बाद अहले इल्म ने आसार सहाबा से नकल किया, खुसूसन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि अल्लाह ने जिस मछली को भेजा कि यूनुस को निकल जा, उसको ये भी हुक्म दिया था कि ए मछली खबरदार, खबरदार, यूनुस को बदन पर कहीं जख्म नहीं आना चाहिए। पुकारे, आवाज अल्लाह ताला की बात जो दिल से निकलती है
असर रखती है पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। सैकड़ों या हजारों फीट नीचे समुंदर की तह में है, मछली के पेट में है। दुनिया में कोई न अमेरिका है न रूस, किसी का सैटेलाइट भी नहीं देखे कहाँ है, डूबा हुआ है अल्लाह का नबी। किसी के पास कोई इल्म नहीं कहाँ है, लेकिन आलिमुल गैब व शहादा अल्लाह ताला देख रहा है। आवाज लगाई, आवाज अर्श तक पहुंच गई। यूनुस की आवाज कहाँ गई? आवाज क्या थी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। ए अल्लाह, वह तर्जुमा हो चुका है। ये आवाज वहां जा टकराई, फरिश्ते बेकरार हो गए, बेकरार हो गए। अल्लाह ताला ये आवाज कहाँ से आ रही? ये आवाज कहाँ से आई? अल्लाह ने फरमाया सोचो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? फरिश्तों का ना या रब्बी सौतुम मारूफुन मिन बिलादिन गरीब। आवाज तो पहचानी हुई है, लेकिन ये आवाज आज ऐसी जगह से आई है जहां से आज तक ये आवाज नहीं आई थी। सौतुम मारूफ, ये आवाज पहचानी हुई है, बराबर सुनी हुई है। ये आवाज कोई अजनबी नहीं है, आवाज तो पहचानी हुई है। हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये आवाज बराबर पहचानी है। लेकिन मुश्किल है, आज जहां से आवाज आ रही है आज तक कभी यहां से आवाज नहीं आई थी। अल्लाह ने फरमाया भला सही, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। हमेशा अपने शहर नीनवा में रहते थे, वहां से मुझे याद करते थे, वहां की आवाज सुनते थे तुम। और आज मैंने उनको मछली के पेट में जकड़ दिया है, और मछली समुंदर के फला इलाके में समुंदर के तह में मछली लेके बैठी हुई है। तो जगह तो बदल गई, लेकिन आवाज का लगाने वाला वही मेरा बंदा यूनुस। अल्लाह कौन यूनुस, कौन यूनुस? फरिश्ते भी नहीं सोच रख रहे थे कि अल्लाह के नबी यूनुस का मामला। कौन से यूनुस? अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे, मेरे रसूल यूनुस। अल्लाह आपके बंदे रसूल यूनुस, उनकी आवाज है कि? अल्लाह ने फरमाया हाँ उनकी आवाज है। इतना सुनते ही बेशुमार आसार इसमें मौजूद हैं। खास तौर से इमाम इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी रवायतें आसार नकल किए, और अकवाल कहते हैं कि फरिश्तों ने जब सुना, जरा जुमला याद रखना, फरिश्तों ने जब सुना ये आवाज अल्लाह के नबी यूनुस की है, जो सारी जिंदगी नीनवा शहर में रह करके जमीन के ऊपर अल्लाह की तस्बीह, तहलील, अल्लाह ताला का जिक्र, तौबा, इस्तिगफार, तकबीर, तहलील, तहमीद ये सब करते रहे। हम लोग वहां से सुनते रहे। आज पता नहीं क्या जुर्म किया जो अल्लाह ने मछली के पेट में डाल के समुंदर में डाल दिया है। फौरी कहना शुक्रिया, या रब्बी अला तुंजी। अल्लाह हम सारे फरिश्ते शिफात करते हैं, क्या अपने नबी रसूल यूनुस जो हमेशा आपका जिक्र करता रहा, क्या हमारी शिफात को कबूल करके उसको नजात नहीं देंगे? फरिश्ते भी दुआ करते हैं, किसका? जो जिक्र करने वाला हो। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द औरत जो होते हैं उनको फरिश्ते भी याद करते हैं, सिफारिश करते। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत की शफाअत करने लगे फरिश्ते। अल्लाह ताला ने बहरहाल मछली को हुक्म दिया और मछली लाके किनारे उगल गई। ठीक है ना, पूरा किस्सा तो मालूम है ना। अब सब होता है, मछली के पेट में रहे, अब उनके जिस्म का क्या हशर हुआ होगा। बड़े परेशान, मछली ने उगल दिया किनारे ला करके।
अब न कोई नर्स है, न कोई डॉक्टर है, न इंजेक्शन लगा ताकत के इंजेक्शन लगाने वाला है, न कोई विटामिन खिलाने वाला है? और नबी इतने परेशानियों में कमजोरी, अंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, अल्लाह ताला ने एक बेलदार दरख्त उनके साये का इंतजाम कर दिया। और बाद मुफस्सिरीन का कद्दू का दरख्त, किसका दरख्त था? कद्दू का। ऐसा दरख्त जिसके पत्ते पर मक्खी मच्छर कुछ ना बैठे, इत्मीनान के साथ रहे। और बाद रवायतों के मुताबिक एक दूध वाली बकरी भेज दिया और बकरी का दूध निकाल कर खूब पिए। जैसे कि मालूम होगा बकरी के दूध से ज्यादा ताकतवर दुनिया में माँ के दूध के बाद अगर किसी दूध में ताकत रखे तो क्या है वो? बकरी का। दूध हजम भी है, खाए पिए। अल्लाह ने फरमाया जाएं, आपकी कौम जो है ईमान ला के सब मुसलमान हो गई है। बताना यहाँ ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ फरमाया फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बतनिही इला यौमि युबअसून। ऐ दुनिया के हमें रहने वाले बंदो, याद रखो यूनुस के वाक़े को समझो। हम मछली के पेट में थे, हमने यूनुस को नजात क्यों दिया? अल्लाहु अकबर। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो सुन लो, यूनुस को किस नजात क्यों दिया? नजात इसलिए दिया, खुशहाली में जब तक मुसीबत नहीं आई थी, मुसीबत के पहले भी यूसुफ हमको खूब याद करने वाला था। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिस फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अगर खुशहाली में मुसीबत के पहले हमको यूनुस याद करने वाला ना होता तो क़यामत तक मछली के पेट में रखते, कितना भी चीखता चिल्लाता हम उसकी दुआ को कबूल ना करते। हम यूनुस को मछली के पेट ही में रखते और क़यामत के दिन सारे मुर्दे कब्र से निकलते तो यूनुस मछली के पेट से निकलते। लेकिन फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, मुसीबत आने के पहले भी हमारा बंदा यूनुस हमें याद करने वाला था। एक तो ये है। दूसरा तस्करा मिलता जुलता फिरौन जालिम का है। फिरौन मूसा यूनुस समुंदर के तह में रह करके अल्लाह पुकारते हैं तो उनकी दुआ कबूल और फरिश्ते शिफाअत करते हैं। फिरौन जालिम जब गर्क होने लगा क्या कहने लगा? अल्लाह तौबा करता हूँ, मैं भी ईमान लाता हूँ जिस ईमान पर ये मुसलमान मूसा दावत देते थे, वाना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह मैं मुसलमान बन गया। क्या ख्याल है? कोई यहाँ पे साहब हैं? रब्बी मूसा व हारून। रब्बे मूसा, जरा सोचो सूरह यूनुस की आयत जरा गौर। आमनतु बिल्लाहि अल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राइल, मैं भी उसी अल्लाह को मानता हूं। अब नीचे वाले सब पता चल गया जिनके लिए कत्ल गारत किया, खून किया और सुप्रीम कोर्ट से बिल पास करा लिया, कोई काम ना आया कोई काम? सब रह गए अपनी जगह पर, कोई काम ना आया। अब काम आया तो कौन? फिरौन बाबा कह रहे हैं बस वाना मिनल मुस्लिमीन, अब मैं मुसलमान होता हूं। क्या ख्याल है? यूनुस ने कहां से पुकारा था और फिरौन कहां से? समुंदर के ऊपर रह करके। अल्लाह ने क्या फरमाया? आल आना बदबख्त, अब ईमान तुझे समझ में आया। अब समझ में आया कि मुसलमान कैसी कौम है, कैसी बरकत वाली कौम है। अब तो मुसलमान होता है बेईमान, कहता मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान बनता हूं। क्यों? ये खैर बरकत के लोग हैं। अब समझ में आया कि मुसलमान बरकत है कौम के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए। अब तेरे समझ में आया
और चिल्लाता है अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान होता हूँ। क्यों? बगैर मुसलमान हुए कोई काम नहीं चल रहा है। अल्लाह अब मैं पक्का मुसलमान होता हूँ, और उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी मुसलमान करते हैं। कुरान की आयत। अल्लाह ने क्या फरमाया? आल आना वक़द असैता, कम वक्त सारी जिंदगी मुझको भूला हुआ था और नाफरमानी करता रहा, और अब मरने लगा, अजाब देखा डूब रहा है तो ईमान लाना चाहता है। तेरा ईमान काबिल को बोले फल्यौमा, आज तुझे हम गर्क करेंगे और तेरे बदन को बचाएंगे, लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि बाद में आने वालों को इबरत और नसीहत हो। ठीक है ना भाई? अब तिरमिज़ी की हदीस बड़ी है, मैं वही सुन ले, और टाइम ज्यादा हो रहा है। हजरत अब तिरमिज़ी की हदीस अब सनद सही, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राईल अमीन आए। फिरौन का अंजाम क्या होता है? जो ठान ले कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, इस्लाम खत्म कर देंगे, उनका अंजाम क्या होता है जरा देखो। हजरत उधर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के तह में रह करके ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो सारे फरिश्ते सिफात करते या रब अला तुंजी, अल्लाह क्या अपने नबी यूनुस जो बराबर आपका जिक्र करने वाला है, तस्बीह करने वाला, क्या आप उसको माफ नहीं करेंगे? उसको मछली के पेट से नहीं निकालेंगे, नजात नहीं देंगे? फरिश्ते सिफात कर रहे हैं, और फिरौन के साथ फरिश्ते क्या सलूक कर रहे हैं। अल्लाह रसूल फरमाते जिब्राईल अमीन आए और कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप उस वक्त होते। किस वक्त? जब फिरौन डूब रहा था और रो रहा था, तौबा कर रहा था, कहता मैं मुसलमान बनता हूं। अल्लाह अब तेरे अलावा किसी की बात नहीं, समझ में आ गया सब। अगर आप उस वक्त होते, कोई सो तो नहीं रहा है, क्या कहा? काश आप उस वक्त, क्या समझे? नहीं, रबीउल अव्वल में तकरीर सुनना तब समझ आएगा। अरे जिब्राईल अमीन ने, अल्लाह के रसूल तो उस वक्त मौजूद थे जब सूरज और चांद भी पैदा, क्या करे कहते हैं ना, जिब्राईल अमीन का मतलब तुम्हारे अकीदे को तक वहां भी निकले, तुम्हारे क्या वह, क्यों? उनका अकीदा था कि आप उस वक्त दुनिया में हाजिर नाजिर थे, तो सवाल करने की क्या जरूरत थी? नई बात समझ में आई। रबीउल अव्वल में ईद मिलाद की तकरीर सुन्नत तब पता चलेगा जब हर जगह हाजिर नाजिर थे, तो ये पूछने क्या जरूरत थी आप काश होते तब मजा आता। मतलब है कि फरिश्तों का भी अकीदा यही है, हाजिर नाजिर नहीं, और नबी उस वक्त नहीं थे, नबी उस वक्त दुनिया में आए जब माने जना, ये बदअकीदगी फैलाई गई है। काश आप उस वक्त होते। कब? जिब्राईल जब गर्क हो रहा, फिरौन जब गर्क हो रहा था तो इतना रो रहा था, मुझे डर लाहिक हुआ कहीं इस कमबख्त को कि आजिज़ी और रोने पर अल्लाह रहम न कर जाए। ये होता फर्ज, और मैं नहीं चाहता था कमबख्त जहन्नम से बचे और गर्क हो जाए, हम ये चाहते थे। इतना रो रहा था, काश क्या आप उस वक्त होते तब आप देखते। इतना रो रहा था, मुझे डर हुआ कहीं अल्लाह इस कमबख्त की तौबा ना कबूल कर ले। तो मैंने समुद्र का कीचड़ उठाया, कमबख्त के मुंह में ठोसना शुरू किया ताकि कमबख्त की आवाज न निकले। फरिश्ते ऐसा। फिरौन को अल्लाह ने क्या कहा? तेरी तौबा और दुआ कबूल नहीं, क्यों? तू आज तक हमको भूला था, अब डंडे पड़े तब मुझको तूने याद किया। आई बात समझ में? और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल किया। क्यों? मुसीबत के पहले भी अल्लाह ताला को याद करने, और आज का मुसलमान न पहले याद करता है, डंडा पड़ने के बाद भी नहीं याद कर रहा है।
डंडा पड़ने के बाद भी जुलूस तो निकाल सकता है, नारे तो लगा सकता है, लेकिन अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों मेरे भाइयों, ये जिक्र में अल्लाह ने बड़ी खैर बरकत रखी है। हर जुमे को सुनते होंगे, फैदा कुदियतिस सलातो, कभी सोचा फैदा कुदियतिस सलातो फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। आगे क्या है? नमाज पूरी हुई, नमाज के लिए दुकान बंद कर दो, तिजारत कारोबार बंद कर दो, दुकानें ताला लगा दो, और जब नमाज से फारिग हो जाएंगे, नमाज मुकम्मल हो गई, तो अब फिर अपने कारोबार में लग जाओ। वज़कुरुल्लाह कसीरन, लेकिन अपनी दुकानदारी करते हुए, बिजनेस करते हुए भी अल्लाह को भूलना नहीं। वज़कुरुल्लाह कसीरन, खूब कसरत से अल्लाह ताला को याद करना। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि अपने बिजनेस कारोबार में तुम कामयाब हो जाओ। दुनिया आखिरत की सारी कामयाबी अल्लाह ने किसमें रखी है? जिक्र में। और हम न दुनिया के लिए अल्लाह को याद करते हैं ना। एक साहब माशाल्लाह, टोपी भी आ गई, दाढ़ी भी छोड़ दिया, और 1000 दाने की तस्वीर पकड़ी, चलते जा रहे हैं। सामने अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उनकी बंद ही नहीं होती, सलाम का जवाब नहीं, जबकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। परेशान हो गए। 1 हफ्ते के बाद मिले, कहने कि मैंने बैंक से कर्जा लिया था, क्या कहते हैं, चेक बाउंस, क्या होते हैं, बाउंस हो गया, पुलिस केस हो गया, जेल में चले गए, तो जमानत पर छूटे हैं। मेरी मोहतरमा ने कहा है 1.25 लाख मर्तबा आयत करीमा पढ़ोगे तो कर्जेदार जो मर जाएगा तुम्हें नजात मिल जाएगी। और क्या पढ़ना आयत करीमा, क्या ला इलाहा इल्ला अंता, यानी हक अदा नहीं करना है, करीब आयत करीमा के जरिए उसको मारना है। हमने सब कुछ किया है, लेकिन दोस्तों जरा अपने हालात का जायजा लो। बहरहाल एक पहली चीज तो क्या है बेटे, खूब कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र हो। जिक्र का माना क्या है दोस्तों? टाइम ज्यादा होगा, एक आखिरी बात बता के और खत्म करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे मदामीन हैं जिस पर इंशाल्लाह फिर कभी गुफ्तगू होगी। अभी जिक्र का माना क्या होता है दोस्तों, हाँ ये भी याद रखो, जिक्र का माना क्या है दोस्तों। अभी हमने सुना, असल में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये तो जिक्र ही है। और माशाअल्लाह आजकल जिक्र करेंगे तो क्या पूछना, कौन महीना चल रहा है, इंतजार करते होंगे यौम अरफा का, जिस दिन फजर की नमाज अरफा के दिन पढ़ेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं दोस्तों, ये पूरा जिलहिज अल्लाह ताला के जिक्र का है, पूरा जिलहिज। जिस दिन चांद निकला उसी दिन से हमें कसरत से जिक्र करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने मुसद अहमद बिन हम्बल की रवायत आने फरमाया, कम से कम अहब्बुल आमाल जो इस अशरे में है, अगर सब नहीं कर सकते तो कम से कम खूब कसरत से अल्लाह ताला फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन तस्बीह व तहमीद व तहलील, खूब कसरत से कम ये वजीफा जरूर करो। चलते फिरते जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दोस्तों जिलहिज में अल्लाह ताला का जिक्र शुरू करो आज से, और जिंदगी भर अल्लाह ताला का जिक्र करते रहो। यकीनन इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला कभी नामुराद नहीं हो सकता। भूलते वो हैं जो अल्लाह ताला को भूल जाए। मेरे भाइयों, जिक्र असल में एक आम सा लफ्ज़ है। सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मन अता अल्लाह फ़क़द ज़कर अल्लाह व मन असल्लाह
फ़क़द नसी अल्लाह। असल जिक्र है अल्लाह को याद करना। क्या मतलब है? आपके 24 घंटे में, जरा गौर से समझना, 24 घंटे में जिस मौके पर अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दे दिया है उसी हुक्म को बजा लाना क्या है? सबसे बड़ा जिक्र इलाही। नहीं समझ में आया होगा? अभी नमाज पढ़ के मस्जिद से जा रहे हैं, मस्जिद से निकलने के वक्त अल्लाह या उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया? जूता पहने, मोबाइल आ गया तो सब कुछ भूल गए, अल्लाह के जिक्र को मैंने छोड़ दिया। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन अल्लाह। कितनी प्यारी! अल्लाह नमाज पढ़ने के लिए खैर और बरकत की थी। अल्लाह तो नमाज पढ़ के दुनियादारी में जा रहे हैं। जब भी दुनिया में जा रहे हैं मस्जिद के बाहर, अल्लाह जब भी अपने फضل करम से मुझे महरूम नहीं करना। अल्लाह ऐसा ना हो कि जब तक मस्जिद में रहे तेरा करम के मुस्तहिक रहे, तेरी रहमतें बरकतें नादिल हो, और नमाज पढ़ के मस्जिद जाए तो तेरी रहमत और बरकत और फضل करम से महरूम हो जाए। अल्लाह यहाँ में आया तेरे घर में, अल्लाह यहाँ भी अपनी रहमतों से नवाजा, हम बाहर चले जाएंगे जब भी अल्लाह अपने फضل करम का दरवाजा हम पर खुला रखना। क्या ख्याल है? कितना प्यारा जिक्र था। आगे बढ़े, एक मुसलमान नजर आ गया। अब अल्लाह का क्या हुक्म है? हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सिर्फ फैदा रखी तो वसल्लम। अब अल्लाह का हुक्म क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, क्या ख्याल है आपका? कितना बेहतरीन अल्लाह सलामती हो। एक मुसलमान आ रहा, 10 मुसलमानों ने कहा अल्लाह तुम पर सलामती नादिल करे। कौन भला उस पर आने वाली 10 मुसलमानों ने सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझ के उसको रहमत की दुआई दी है। दोस्तों बहुत जरूरी है। आगे बढ़े, चले जा रहे थे, कुछ उरियां औरतें या नीम उरियां गुजर रही थी। अब क्या है? क्या हुक्म है? गुज्जू अपनी नजर नीची कर लो, बस। अदान हो गई, मस्जिद में आओ। सोने के लिए गए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, और अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लें, सूरत मुल्क पढ़ लें, सूरह अलिफ लाम मीम तंजील सजदा पढ़ लें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लें, समझिए ना। 33 मतलब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मतलब अल्लाह अकबर पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तीनों कुल पढ़ लें 3-3 मरतबा, और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु। बस सोचो, एक लम्हा भी इंसान बगैर जिक्र इलाही के नहीं रहता। सुबह उठते ही हम सबसे पहले मोबाइल देखे, किसने हमको याद किया, और उठते ही अगर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर, फिर आपको जरूरत थी वहां जाने की। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। बाहर निकलते गुफराना का वजू किया, बिस्मिल्लाह, वजू करके फारिग हुए हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। वजू करके मस्जिद की तरफ निकले, अल्लाह अकबर, मस्जिद की तरफ निकले। कुछ पैसा नहीं देना है, टाइम खर्च नहीं करना है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मस्जिद के लिए निकले। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरन व फी समई नूरन व फी बसरी नूरन व दमी नूरन व लहमी नूरा व अमामी नूरन व खल्फी नूरा वजअलनी नूरन यौमल क़ियामा। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ चले गए, मस्जिद में पहुंचे, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाबा। मेरे भाई कौन सा आपको अलग से टाइम निकालना है, लेकिन मुश्किल यही है कि हमने ये सारी चीजें भुला दी। तो कहते हैं कि जिक्र इलाही का असल मतलब ये है कि अल्लाह ने जिस मौके पर जो कुछ कहा
उसी को बजा लाए, चाहे उसका ताल्लुक जबान से हो या दिल से हो, दिमाग से हो, हाथ और पैर से हो, चलने फिरने से हो। यही सब क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र है। वमन असल्लाह, और जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फकद नसी अल्लाह, वो अल्लाह ताला को भुला रहा है। क्यों? उसने अल्लाह को याद नहीं किया। इसीलिए दोस्तों, हमें अल्लाह उसके रसूल ने जिस मौके पर जिंदगी के जिस शोबे में जिस मौके पर जो कहा, हम उसी को बजा लाएं। यही बहुत बड़ा जिक्र है। और आप समझते हैं, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला जिक्रुल्लाह। से क्या मुराद है? खुतबे जुमा, खुतबे। अब जरा सोचो, ये क्या है? बाहर बैठ करके तमाशा देखने और दोस्त अहबाब के साथ वक्त ज़ाया करने के बजाय आ गए या होता यहाँ मस्जिद के लोग खुश होते, मुंतज़मीन का दिल बाग बाग होता। हमने ऐलान किया, कितने लोग सुनने के लिए आ गए, बैठे रहते, रहमतों के मुस्तहिक होते। ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा जिक्र था। लेकिन सारी चीजें हम भूल गए दोस्तों। जब हम अल्लाह को भूल जाएंगे तो अल्लाह भी हमको, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वक़ज़ालिकल यौमा तुनसा। दोस्तों, बस इतनी बड़ी वईद और क्या हो सकती है? क़यामत के दिन जो इंसान आज अल्लाह को भूला हुआ है, अल्लाह की नाफरमानी कर अल्लाह को भूला हुआ है, अल्लाह फरमाते वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन उठाएंगे तो बीनाई उसकी छीन लेंगे। अल्लाह अकबर। ये आंखें अपने रब को नहीं देख सकेंगी, दीदार इलाही नहीं हो सकता, हशर नशर नहीं देख सकता। वमन आरदा अन ज़िक्री, यही है ना आयत? कहाँ की आयत है? सूरह ताहा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरी याद से मुंह मोड़े हुए है, दुनिया की सारी चीजों में मशगूल है, लेकिन हर चीज को याद रखता है, हर अमल करता है, लेकिन मुझे नहीं याद करता, मुझको भूला हुआ है। तो अल्लाह फरमाते हैं जब इसको क़यामत के दिन उठाएंगे तो आंखें छीन लेंगे, नाबीना बना देंगे, अंधा उठेगा, आंखें होगी, बिना छीन लिया। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, चिल्लाएगा रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। रब्बुल आलमीन दुनिया में तो आंखें दिया था, देखता था, आज मैं अंधा क्यों हो गया? किसने हमें अंधा कर दिया? क्या बात है, बीनाई कहाँ चली गई? वकुन्तु बसीरा, दुनिया में तो देखने वाला था। अल्लाह फरमाएंगे बात असल है, कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा, मेरी आयात, मेरे अहकाम, मेरा पैगाम, मेरे रसूल, मेरी किताब, मेरे नबी की सुन्नत, ये मस्जिदों के मनारे, मस्जिदों के मेहराब, ये सारी चीजें हमने तुझे देखने के लिए आँख दी थी। देखता लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, देखता लोग तो तिलावत कुरान के लिए जा रहे हैं, देखता कि लोग दर्स तदरीस में जा रहे हैं। हमने आंखें दी थी कि आंख से फायदा उठा करके तू भी जरा सा फायदा इबरत और नसीहत हासिल कर, लेकिन तू भूला हुआ था। तो दुनिया में जो मुझको भूला था, वकज़ालिकल यौम तुनसा, मैं भी तुझे जहन्नम में डाल करके भूल जाता हूं कहां तू जल रहा है। कितनी शदीद वईद है। और याद रखो दोस्तों, अगर अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह के फरिश्ते आपके साथ होंगे, रहमत के फरिश्ते साथ होंगे, अल्लाह की रहमत होगी, आपका जिक्र ऊपर किया जाएगा। और अगर अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया, अल्लाह के जिक्र से एराज किया, तो आखिरी आयत सुनो, इसी पर बात खत्म करते हैं। वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान, वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैताना फहुव लहू करीन।
जो मेरी याद अल्लाह पर, जो रहमान के जिक्र से एराज कर लेगा, किनारा कशी कर लेगा, दोस्तों को याद रखेगा, इसमें जितने मैसेज आएंगे सबको याद रखेगा, क्या क्या आया है पढ़ने की फिक्र होगी। लेकिन अगर फिक्र नहीं होगी तो मेरी याद की, मेरी इबादत की। वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान, जो हमारे जिक्र से, हमारी इताअत से, हमारी याद से, हमारे दीनी महफिलों से, हमारे नबी कुस्वा, हमारे नबी की सुन्नत से जो एराज कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? अब फरिश्ते को नहीं, नुक़य्यिद लहू शैतानन, उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देंगे। किसको मुसल्लत किया? कितनी खुशनसीबी होती रहमत के फरिश्ते होते, कितनी खुशनसीबी होती जिक्र करते, अर्श पर अल्लाह फरिश्तों के सामने जिक्र करता, अल्लाह आपको याद रखता। लेकिन जब अल्लाह को भुला दिया मैंने, तो अल्लाह ने हमारे ऊपर किसको मुसल्लत किया? शैतान को मुसल्लत कर दिया। और अल्लाह जब मुसल्लत कर दिया तो बाबा कभी उसको हटा नहीं सकते, कितने भी थप्पड़ मारे। हाँ, हैदराबाद में बहुत राखिए चले जाएंगे, हाँ, इतना लेंगे, इतनी फीस, एक फूंक का 10,000 और उल्टी कराएगा 3,000, और फिर नहीं मैं फ्री में करता। समझ गए ना दोस्तों? राखी क्या, राखी का बाप भी आएगा तो शैतान नहीं। देखिए क्यों? रब जिस पर जिसको मुसल्लत कर दे, कायनात के लोग मिल करके उसको उससे छोड़ा नहीं सकते। नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, अब उसका पक्का साथी बन गया। अब फरिश्ते नहीं, नेक इंसान नहीं, अब उसका साथी कौन बन गया? और कैसे शैतान हो गया? सिर्फ इस महीने में देखे होंगे 2 शहजादों ने अपने बाप और माँ को, गलत कह रहे हैं, क्या किया है? नहीं, बेटे ने बाप को गोली मारी। क्यों? विरासत का मसला है। दूसरे शहजादे ने माँ को गोली मारी। क्यों? माँ ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्यों हो रहा है? नुक़य्यिद लहू शैताना, तुमने मोबाइल को अपना सब कुछ समझा, अल्लाह को तुमने भुलाया, तो अल्लाह ने शैतान को मुसल्लत किया। वो माँ अगर बच्चे की सही तरबियत की होती, बाप सही तरबियत किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। इतना बड़ा अजाब और क्या हो सकता है? क्या कहेंगे? सियासी पार्टियां करवा रही हैं, बेटा माँ को कत्ल करे, बेटा बाप को शूट कर दे, क्या कहेंगे? सियासी पार्टियां करवा रही है, शैतान करवा रहे। क्यों? जब दिल अल्लाह की याद से किनारा कशी इख्तियार किए, तो अल्लाह ने क्या तो मुसल्लत कर दिया? फहुव लहू करीन। अब शैतान टलने वाला नहीं। क्यों? शैतान अगर भग सकता है तो बंदा अपने से जिक्र इलाही करे। तो दोस्तों, ये बड़ा मजमून, बड़ा तवील है, हमने बहुत मुख्तसर करना चाहा, जब भी मेरा ख्याल से घंटे से ऊपर हो गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमने जो कहा हक है तो अल्लाह ताला सबको कबूल करने की तौफीक नसीब फरमा। जो हक है हमारी तरफ आते अल्लाह का फजल करम, अगर कोई लग़ज़िश हो गई हो तो इस शैतान की तरफ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों से आखिर में अपील करेंगे, दोस्तों ज़रा समझो कि हमारे ऊपर बलाएं मुसीबतें क्यों आती हैं, और उसका इलाज अल्लाह ताला के अदाब और परेशानी से बचना है तो क्या है? अल्लाह ने नबी को 3 बातें बताई, हम तो भूल के बताना ही हो। 3 चीजें हैं इख्तिसारन। नंबर 1 फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। नंबर 2 वकुम मिनस साजिदीन, पक्के नमाज के पाबंदी बन जाओ, पाबंद हो जाओ। और आज मुसलमान सब कुछ करने के लिए रिसालत की तौहीन पर जान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन मस्जिद में आकर के नमाजी बनने के लिए तैयार नहीं है। वकुम में साजिदीन, नमाज के पाबंद बन जाओ, फराइज वाजिबात नवाफिल और तहज्जुद गुजार बन जाओ तो सारी बलाएं ही टल जाएं। नंबर 3 वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। हमारे नबी इबादत पर आप
इस्तिकामत इख्तियार करें। जब तक आपके जिस्म में जान है तब तक आपके लिए इबादत करना रब की वाजिब है। अब क्या होता है, हमारे यहाँ रमज़ान में माशाल्लाह शायद इस मस्जिद में भी रोड पर बिछाना पड़ता होगा, जुमे के दिन वहाँ तक बिछाना पड़ता होगा, और फजर में नाना और दादा आएंगे, शहजादे, हाँ बाबू सोया रहेगा। ज़रा सोचो दोस्तों ईमानदार, जब 5 वक्त की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो रब कब हमारे ऊपर करम करेगा? क्या ख्याल है, 5% मुसलमान नमाजी हैं कि ज़्यादा होंगे? 5% से ज़्यादा मेरे ख्याल से मुसलमान नमाजी नहीं है। बेनमाजी जब इतनी हो जाए, इज़ा कसुरल खबस, जब नेकी करने वाले कम रहे, बुराई करने वाले ज्यादा हो जाएं, फिर अल्लाह ताला का अज़ाब मुसलमानों पर आ जाता है। जब मैं कहता हूं अल्लाह हमारा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है आमल देख। आज हमारे नमाजी कितने हैं? 5% नमाजी, 95% नमाज इंसान तर्क करे, और एक वक्त की नमाज तर्क कर दे तो इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है। और रोजाना साल भर अब इंतजार करें कि रमजान में आए थे, अब अगले ही रमजान में कब्रस्तान में ना पहुंचे तो फिर अगले रमजान में आएंगे, और नियत करके आएंगे अल्लाह सिर्फ रमजान पर नमाज पढ़ूंगा, रमजान के बाद फिर 11 महीने छुट्टी। वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, इबादत पर इस्तिकामत हो। ये 3 अमल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ए नबी ये 3 अमल करें, बाकी वो क्या बिल पास करे उसका टेंशन न ले, हम खुद निपट लेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुर्रिहिम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।